दोस्तों अगर आज की डेट में अगर आप लोग न्यूज चैनल खोल लें, फिर चाहे वो धार्मिक चैनल खोल लें, दोनों ही चैनल आप लोगों को एक जैसे ही नजर आएंगे। क्योंकि अगर धार्मिक चैनलों की बात की जाए तो धार्मिक चैनल में भगवान की जिसे कह सकते पूजा अर्चना और करते हुए नजर आएंगे लोग। वहीं अगर न्यूज चैनलों की बात कर ली जाए तो न्यूज चैनल में जो एंकर हैं वो अपने भगवान की पूजा अर्चना करते हुए नजर आएंगे दोस्तों। और इसी पूजा अर्चना के चक्कर में दीपक चौरसिया बुरी तरीके से ट्रोल हो गए हैं। क्योंकि दोस्तों आरजेडी के नेता तेज प्रताप यादव ने एक सपना देखा और उसी सपने को लेकर दीपक चौरसिया ने पूरा प्राइम शो कर दिया, जिसमें उन्होंने काफी सारे प्रवक्ता को बुलाया, जिसमें उन्होंने आरजेडी की प्रवक्ता कंचना यादव को भी बुलाया। अब मैं आप लोगों को सपने के बारे में बताता हूँ। तेज प्रताप यादव ने सपना कौन सा देखा था। तेज प्रताप यादव ने यह कहा कि भगवान राम मेरे सपने में आए थे, वो कहे हैं कि ये सब ढोंग है, हम तो अइब ही नहीं करेंगे। उनके कहने का मतलब था कि जो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और वो उस दिन आएंगे ही नहीं और ये सब बीजेपी पार्टी केवल ढोंग कर रही है। जिसपे दीपक चौरसिया ये कहते हैं कि इस तरह का सपना उनको कैसे आ गया। सोचिए दोस्तों कि दीपक चौरसिया ये तय करेंगे किसको कौन से सपने आने चाहिए, किसको कौन से सपने नहीं आने चाहिए। जिसपे आरजेडी की प्रवक्ता कंचना यादव ये कहती हैं कि क्या सपनों पे भी किसी का कॉपीराइट है, या जो तेज प्रताप यादव ने जो सपना देखा क्या उसको आप झूठा साबित कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा जब बीजेपी के नेता उल जुलूल बयान देते तब तो आप सवाल नहीं करते हैं। जब चंपत राय ने मोदी जी को विष्णु का अवतार बता दिया तब तो आपने सवाल नहीं किया। अरे काफी सारे चीजें हैं जो होते हैं, लेकिन मीडिया उस पर सवाल नहीं करते। लेकिन हाँ, अगर कोई विपक्षी नेता किसी तरह की बात कह देता तो उस पर सवाल हो जाता है। जिसके बाद आरजेडी की ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट आया जिसमें उन्होंने जो दीपक चौरसिया उनको एक तरह से कह दिया कि पियक्कड़ी और बहुत सारी बातें उन्होंने कही। आप पूरा ट्वीट उनका पढ़ लीजिए। दोस्तों दीपक चौरसिया यहीं तक अपनी बेइज्जती कराते हुए नहीं माने, उसके बाद उन्होंने एक फोटो भी शेयर की थी। उस फोटो के बारे में बता देता हूँ। ये फोटो उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर की और ये फोटो करीबन उनकी है 5 अगस्त 2020 की। और उन्होंने कहा कि जब राम मंदिर का जैसे कहते शिल्प तैयार हो रहा था, जब राम मंदिर की जो वहां पे स्टार्टिंग हुई थी, जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बाद, तब वहां हम गए थे। और जब मेरा मन वहां जाने का इसलिए ज्यादा नहीं करता है क्योंकि मैं तब तक देखा कि भगवान राम टेंट में थे, वो देखा नहीं, असंतोष की भावना थी मेरे अंदर। कुल मिला के काफी सारी बातें उन्होंने की और इस ट्वीट के बाद भी लोगों ने उन्हें काफी ज्यादा ट्रोल कर दिया। कोई कह रहा है कि पियक्कड़ी दारूबाज, कोई कह रहा है कि 2 पैक लगा के मत पहुंच जाना, क्योंकि उन्होंने ट्वीट में ये भी कहा है कि व्यस्तता के कारण मैं जा नहीं पा रहा हूं। लेकिन अगर व्यस्तता की बात की तो रूबिका लियाकत को तो भाई पूरी तरीके से न्योता मिला है वहां प्राण प्रतिष्ठा का, तो आपको कैसे न्योता नहीं मिला है, तो सोचने वाली बात है। बहरहाल अगर आप व्यस्त हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको ट्विटर हैंडल पे काफी ज्यादा इन लोगों ने ट्रोल भी किया, कहा कि 2 पैक लगा के मत पहुंच जाना। या फिर पीछे जब वो फोटो उन्होंने खींचा उसके पीछे आप देखेंगे कि फोटो लेना वर्जित है। लेकिन भाई मीडिया है, मीडिया में रहने का मजा ही कुछ और है। तो बहरहाल दोस्तों कहने का मतलब इन सब बातों का मेरा है कि अभी तक तो रोजगार पे सिस्टम था, बेरोजगारी पे सिस्टम था, महंगाई पे ये था, सब कुछ चीजें रोक टोक लगी थी। लेकिन अब आपके सपनों पे भी रोक टोक हो जाने वाली है कि आप लोग सपना वही देख सकते हैं जो देश का सरकार चाहती है या फिर देश की मीडिया चाहती है। आपका अपने मन मुताबिक सपना नहीं देख सकते। दोस्तों मैं इन न्यूज चैनलों के एंकरों से बस एक सवाल करना चाहता हूं कि क्या इन लोगों को डिबेट सपनों पे करनी चाहिए कि महंगाई पे करनी चाहिए? इन लोगों को डिबेट सपने पे करनी चाहिए कि बेरोजगारी पे करनी चाहिए? इन लोगों को डिबेट सपनों पे करनी चाहिए कि जो देश की अर्थव्यवस्था खराब हो रही उस पे करनी चाहिए? बताइए दोस्तों, मैं आप लोगों से पूछता हूं कि इन लोगों को डिबेट किस पे करनी चाहिए? देश की जो आंतरिक व्यवस्था खराब हो रही उस पे डिबेट करनी चाहिए कि उल जुलूल के टॉपिक उठा के करना चाहिए कि सपनों पे कर दें, कि विपक्ष पे कर दें, कि फिर टमाटर महंगे हो गए तो उस पे कर दें, फिर या फिर बहुत सारी उल जुलूल चीजें होती हैं लोग करते हैं, उस पे डिबेट करना चाहिए। मुख्य मुख्य बातों पे करना चाहिए जिससे हमारे देश का विकास हो सके, उस पे इन लोगों को डिबेट या प्राइम शो करना चाहिए। लेकिन खुद ही मीडिया दोस्तों मुद्दों से हमेशा आपको भटकाती ही रहेगी। बहरहाल दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों आप लोगों से एक सवाल है कि बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा सवाल है कि क्या जो पत्रकार होते हैं उन्हें धार्मिक बातें करनी चाहिए या पत्रकार एकदम स्ट्रेट क्लियर होना चाहिए, उन्हें कोई धर्म जाति या संप्रदाय लिंग से कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए? प्लीज इसका जवाब कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। और अगर मेरा वीडियो थोड़ा मोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, जय हिंद।